Hello everyone. Now we will see the second important theorem, and that is Norton's theorem. सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं, है ना. सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट. इट स्टेट्स दैट any linear bilateral active network having two terminals A and B can be replaced by a current source of value IN and IN in parallel with a resistance RN. ठीक है. तो यहाँ पे लाइक थेवेनिन थ्योरम, यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं? करंट फाइंड करते हैं टर्मिनल A एंड B के थ्रू, है ना. अब अभी देखते हैं. तो स्टेटमेंट इसका यही है कि इस सर्किट को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट में, है ना. फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका एक नेटवर्क, कैसा नेटवर्क? लीनियर. ये नेटवर्क, इसका दो टर्मिनल है, टर्मिनल A एंड B, A एंड B. यहाँ पे ही आप कोई लोड रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, सपोज RL. तो इस नेटवर्क को आपको रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम, किसमें? एक करंट सोर्स और इसके पैरेलल एक रजिस्टर. ठीक है. और टर्मिनल वही अभी हमारा है A एंड B. यहीं पे लोड आप लगाएंगे. सॉरी, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. रजिस्टर, ये लोड यहाँ पे लगाएंगे. तो टर्मिनल वही है. ये जो करंट है वो है IN और रेजिस्टेंस है RN. मतलब हुआ कि इस नेटवर्क को आपने रिप्लेस कर दिया इसमें. ठीक है. वेयर IN, it is short circuit current when load terminal क्या है? A and B, है ना. A and B are short circuited. A और B को जब हम शॉर्ट कर देंगे, उसके बाद वहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा उसी को हम कहेंगे IN, और इसको नॉर्टन करंट भी कहते हैं. नॉर्टन करंट है बेसिकली क्या? शॉर्ट सर्किट करंट. सिमिलरली RN, ये क्या है? ये जस्ट लाइक थेवेनिन रेजिस्टेंस है ना. तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सेम एज RTH. RTH में जैसे हमने फाइंड किया था, एग्जैक्टली सेम वे में हम फाइंड करेंगे और वही RN भी होगा.
ना, दोनों सेम ही होता है। तो यही इम्पोर्टेंट था, आई एन और आर एन क्या होता है ये समझना। और इसके बाद अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू फाइंड करेंगे कि कैसे आई एन एंड आर एन फाइंड करते हैं। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, ये सिंपल सा एग्जाम्पल हमारा है। एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, ठीक है। ये है R1, R2, R3, ये टर्मिनल है हमारा A एंड B, और ये है लोड रेजिस्टेंस। तो अब हम स्टेप्स इसको फॉलो करते हैं उसी तरह से जैसे हम थेवेनिन में देखे थे। स्टेप 1 क्या करेंगे हम, सबसे पहले रिमूव लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस रिमूव कर दें एंड शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल between which RL was connected, ठीक है। इसका मतलब है कि A एंड B को क्या करना है, शॉर्ट करना है ना। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग A और B को शॉर्ट करना है। तो जैसे ही शॉर्ट करेंगे, चलिए हम शॉर्ट करते हैं इसको। ये हमारा सर्किट है ना, ये सर्किट हमारा है। अब लोड रेजिस्टेंस को हटा दें, ये हटा दिया हमने लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट कर दें, ये हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें करंट फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो करंट है डाउनवर्ड करंट ऑलवेज फाइंड करेंगे आप फ्रॉम A टू B, आई एन है ना, आई एन डाउनवर्ड करंट यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पे वोल्टेज कितना है हमारा, V है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग I का वैल्यू पहले फाइंड कर सकते हैं कि I कितना होगा, है ना। और I का वैल्यू फाइंड करने के बाद सपोज I का वैल्यू कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और R3 पैरेलल में है। शॉर्ट होने के बाद R2 R3 पैरेलल में हो गए। सो इसको हम लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 R3 बाय R2 प्लस R3। तो यहाँ से सिंपली आप ये वैल्यू मिल गया, कितना करंट सोर्स देगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को। यहाँ पर हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो ये तो मिल गया करंट I, है ना, जो यहाँ पे फ्लो करेगा। अब जब ये करंट मिल गया तो आप करंट डिवीज़न रूल आपको हम बताए थे, करंट डिवीज़न रूल फॉर्मूला अप्लाई करके आई एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम करंट डिवीज़न रूल आई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल करंट आई जो इंटर कर रहा है पैरेलल सर्किट के नज़दीक में, है ना, ये है आई जो इंटर कर रहा है, इनटू अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस का सम। तो ये हो गया आई एन, है ना। ये करंट का वैल्यू मिल गया नॉर्टन करंट, और इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। कहाँ पर, जहाँ पे लोड कनेक्टेड था उस लोड को हटाने के बाद इतना मिला हमें नॉर्टन करंट। चलिए, वेयर
आई का वैल्यू आपको पता है, आई का वैल्यू यही है ना, आई का वैल्यू आपको पता है। अब स्टेप टू, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम कि आर एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड आर एन, है ना, विच इज सेम एज आर टी एच, है ना। और आर टी एच का वैल्यू आपने फाइंड कर रखा है पहले, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं, ए और बी टर्मिनल से देखकर हम पता करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या होगा, कब, जब उसके सारे जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, है ना। तो हमारा जो सर्किट अब बनेगा इसके बाद वो इस तरह बनेगा, ये हमने शॉर्ट कर दिया आपके वोल्टेज सोर्स को, है ना, और यही टर्मिनल है हमारा ए एंड बी, R1, R2, R3। यहाँ से हम देखेंगे कि कितना आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट यही हो जाएगा आर एन, और यही था हमारा आर टी एच, तो सब सेम ही है। यहाँ से आर एन का वैल्यू आपने फाइंड किया था, है ना, जो आर टी एच के बराबर होगा, कितना वैल्यू था, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो ये मिल गया आपको आर एन का वैल्यू। अब हम इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, है ना। स्टेप 3, ड्रॉ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, करंट सोर्स जो आई एन है जिसका वैल्यू आपने अभी फाइंड किया, इसके पैरेलल में एक रजिस्टर लगाएंगे जिसका वैल्यू होगा आर एन, जिसको भी फाइंड कर लिया आपने, और ये है टर्मिनल ए एंड बी, और यहाँ पे आप उस लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, आर एल, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद अब ये हमारा उस सर्किट का सिंप्लीफाइड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या क्या करना है, आई एल फाइंड करना है, वी एल फाइंड करना है, प्लस माइनस वी एल, है ना, और इसमें पावर लॉस। तो हम फाइंड कर सकते हैं आई एल कितना हो जाएगा, आई एल कैसे भी फाइंड करें आप, है ना, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे आसान क्या दिख रहा है, करंट डिवीजन रूल। आई एन यहाँ पे इंटर कर रहा है और ये दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, इधर और कुछ इधर, तो कितना लिखेंगे, आई एन इंटू आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल, है ना। ये हो गया कहाँ से, फ्रॉम करंट डिवीजन रूल, ठीक है। सिमिलरली वी एल भी मिल गया हमें, कितना, करंट जितना फ्लो हो रहा है और जितना उसका रेजिस्टेंस है, तो ये भी वैल्यू मिल जाएगा, है ना, ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पावर लॉस पी एल कितना हो जाएगा, आई एल स्क्वायर इंटू आर एल। तो ये सारा चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं जब हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्टन थ्योरम, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग सर्किट को सोल्व करने में, और आसानी से सोल्व हो जाए, ये इसका एक मेथड है, ठीक है। थैंक यू।